आज दिनांक 8 मई 2021 को शुक्लागंज के नेहरू नगर स्थित बालेश्वरी स्मृति भवन में सर्वे संतु निरामया टीम ने कोविड-19 हेल्प डेस्क के कार्यालय की शुरुआत की। संस्थान के संस्थापक और शुक्लागंज के समाजसेवी शिवेंद्र और विट्ठल ने संयुक्त रूप से बताया कि जो काम अभी हम सभी अलग अलग शहरों में रहकर कोविड पॉजिटिव जनों और उनके परिजनों को दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडर, पल्स ऑक्सीमीटर, बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता आदि की समस्याओं का यथासंभव समाधान कर रहे थे, वो मदद अब हम एक छत के नीचे बैठकर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि पूर्व में किए जा रहे कार्यों के अलावा अब हमारी टीम में मौजूद वॉलेंटियर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से विशेष रूप से कानपुर, उन्नाव और लखनऊ में होम आइसोलेशन किट, कोविड जांच, ऑक्सीजन सिलेंडर, फ्लोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, बेड आदि के सही संपर्क पर वेरीफाई करके जरूरतमंदों को उपलब्ध कराने के साथ साथ कोविड पेशेंट की काउंसलिंग और उनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। कोविड के अलावा अन्य बीमारी से जूझ रहे लोगों की अन्य पैथोलॉजी जांच भी होम सैंपल के द्वारा कराए जाना हेतु लैब को रेफर कर दिया जाएगा। संस्थान के अनुभवी चिकित्सकों की सलाह भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। समय समय पर योग और प्राणायाम के वीडियो भी और इम्यूनिटी डाइट चार्ट आदि की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। टीम के कार्यालय का उद्घाटन शुक्लागंज के स्वास्थ्य पर्यवेक्षक डॉक्टर प्रदीप दिवाकर जी एवं नगर प्रमुख समाज सेवी श्री कमल वर्मा जी ने किया, जहां एक और दिवाकर जी ने जांच, सैनिटाइजेशन और दवाओं की उपलब्धता के साथ साथ चिकित्सीय परामर्श आदि की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तो वहीं दूसरी ओर श्री कमल वर्मा जी ने भविष्य में टीम के द्वारा एक रसोई खोले जाने, जरूरतमंदों तक भोजन पहुँचाने के साथ साथ अन्य किसी मदद के लिए पूरी टीम को आश्वस्त किया। टीम के द्वारा जारी किए गए 4 नंबर हैं, जिसमें 8765761259। दूसरा नंबर है 8787225793। तीसरा नंबर है 7275940474। चौथा नंबर 7275976700 है। संस्थान के स्वयंसेवकों में प्रमुख रूप से विकास त्रिवेदी, विनय शुक्ला, अनुराग शर्मा, ऋतिक, मृणालिनी, श्वेता अग्निहोत्री, रितेश सैनी, आकाश गुप्ता, अभिषेक शुक्ला, रोहन, दीपांकर, श्रेयांश, सचिन आदि मौजूद रहे। जो पैनिक जितना लोग हो रहे हैं, लोगों को उनसे बचाना है। सबसे ज़्यादा फॉरवर्डेड नंबर आते हैं और लोग कंटिन्यूस उन पे फ़ोन किया करते हैं। उनको नीड है, किसी को ऑक्सीजन की नीड है, किसी को बेड की नीड है, और कंटिन्यूस वो उस पर कॉल किया करते हैं। उनको वो नीड उनकी पूरी नहीं हो पाती है। और दूसरी समस्या क्या आती है कि जिनकी नीड पूरी हो चुकी है उन तक मदद के लिए कॉल उन तक फॉरवर्डेड नंबर होने की वजह से लगातार पहुंचा करती हैं। इन दो चीज़ को हम लोगों को फिक्स करना है। सबसे पहले यहाँ पर बैठकर एक बंदे एक काम करेंगे कि जिनको मदद की ज़रूरत है, जिनके लिए हमारे पास लीड आ रही है, उनको कॉल करके वेरीफाई करना कि क्या सच में उनको अभी आवश्यकता है। और दूसरी चीज़, जितने नंबर फॉरवर्डेड आ रहे हैं उनको फिक्स करना कि ये वास्तव में कार्यरत हैं या नहीं है। इन दोनों ही चीज़ों को वेरीफाई करके फिर फर्दर हम आगे डिसाइड करेंगे कि किसको हेल्प की आवश्यकता है। होम आइसोलेशन वाले लोग जो जरा सा O2 लेवल डाउन होने पर परेशान होने लगते हैं, 95 नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल होता है, 95 से जैसे ही लोगों का O2 लेवल जरा सा भी कम आता है, पैनिक होने लगते हैं। हमें उनको सबसे पहले देखना है। 90 to 95 वालों को किसी भी तरह के हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन बेड वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वो लोग फिर भी पैनिक होते हैं और लगातार इधर उधर भागते रहते हैं। उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करना। ऐसे कई लोगों को हम लोगों ने पहले भी काउंसलिंग करी है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, नॉर्मल मेडिकेटेड ट्रीटमेंट के द्वारा उनको रिकवर भी किया है और इस समय बिल्कुल स्वस्थ हैं वो। दूसरी चीज़ आती है प्लाज्मा डोनेशन। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज प्लाज्मा की हो रही है। आज वास्तव में समस्या सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा डोनेशन वालों की वजह से ही इतनी बढ़ चुकी है। जितने लोग रिकवर हो रहे हैं उनको ये लग रहा है कि वो ऐसा मौत के मुंह से बच के आए हैं कि अब उनको प्लाज्मा डोनेट करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस उनको अगर वो डोनेट कर देंगे तो बहुत वीक पड़ जाएंगे या और सारी समस्याएं उनके सामने आ जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लाज्मा डोनेट करने वालों को हमें ढूंढना पड़ेगा। अपने आसपास हमारे कई लोग, रोज 3.5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर कोविड पॉजिटिव हो रहे थे, और उसके बाद हमारे आस पड़ोस में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कोविड रिकवर हुए हैं और बिल्कुल चुपचाप अपने घरों में बैठे हैं। प्लीज़ आगे आइए। हम अपनी टीम की तरफ से बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि प्लीज़ आगे आइए, प्लाज्मा डोनेट कीजिए जिनको आवश्यकता है और उनकी जान बचाइए। आप हमारी टीम के माध्यम से भी प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिसके पास भी ऑक्सीजन के भरे सिलेंडर्स रखे हैं, प्लीज़ उन्हें अपने घरों में स्टोर मत कीजिए, उन्हें ज़रूरतमंदों को आगे फॉरवर्ड कीजिए। हो सकता है किन्हीं को ज़्यादा आवश्यकता हो, आपके पास रखे हुए सिलेंडर किसी की ज़िंदगी नहीं बचा पाएंगे। प्लाज्मा डोनेट कीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर मत कीजिए, जागरूकता फैलाइए, नंबर फॉरवर्ड करना बंद कीजिए।
कोई भी नंबर आपके पास आता है आप उसे हमें भेजिए, हम उसे वेरीफाई करेंगे। अगर वो नंबर वर्किंग होगा तो हम आपको बताएंगे और उसके बाद किसी भी ज़रूरतमंद को आप तक फॉरवर्ड करना है। धन्यवाद। विश्व की महामारी कोरोना इस समय द्वितीय लहर में है, वो भी भारत देश में है, और जो स्थितियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है। ऐसे समय में ज़रूरत है कि जब हम सारे लोग आगे आएँ, और इसी को देखते हुए सर्वे संत निरामया की टीम जो विट्ठल के द्वारा बनाई गई और मैं जुड़ा, उसके बाद हम सारे साथी जुड़ते चले गए। अभिषेक का भी योगदान है, आकाश का भी है, अनुराग भैया का भी है, तो बहुत सारे लोग इस टीम में हैं। करीब 40 लोगों का ये हिस्सा है टीम, और 40 शहरों से ज़्यादा हम कनेक्ट हो चुके हैं, और अब तक जो मदद का सिलसिला है वो लगभग 450 से 500 के आसपास हो चुका है। लोगों को मौजूदा समय में ऑक्सीजन होना, प्लाज्मा होना, बेड की अवेलेबिलिटी, ये सारे काम हमारी टीम करती है। आगे सबसे बड़ी बात यह है कि काउंसलिंग किस आधार पर की जाए, क्योंकि हर मरीज अलग अलग तरीके का आता है, तो उसे काउंसलिंग करना, उसकी फाइनली बताना कि वो अभी इतना बीमार नहीं है कि वो तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो ये सारे काम ये टीम करती थी। आज से इसकी हेल्प डेस्क की हम लोगों ने शुरुआत की है। इसके जरिए अब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद 12 घंटे लगातार कॉल के जरिए, जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक रहेगी, उसके बाद भी 12 घंटे की कॉल हमारी ऑन रहेगी। हम लोगों ने नंबर जारी कर दिए, सोशल मीडिया के जरिए आपको ये नंबर मिल जाएंगे। लखनऊ, कानपुर और उन्नाव, ये 3 शहर हम लोगों ने चूज़ किए हैं। इसके बाद भी अगर किसी अन्य शहर से मदद की ज़रूरत होगी तो वो वहाँ पर पहुँचाई जाएगी।